दोस्तों स्विट्जरलैंड में 4 देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं। वहां पर मीटिंग चल रही है कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और कतर बिचौलिया बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के अधिकारी स्विट्जरलैंड में जमा हैं। तो दोस्तों मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए ईरान को कहा कि ईरान को मैं एक झटके में खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा ये पहले भी नहीं कर पाए, सिर्फ धमकियां ही देते हैं। लेकिन ये खबर मीटिंग के दौरान ईरान के अधिकारियों तक पहुंच गई और ईरान के अधिकारियों ने मीटिंग छोड़ के जाने का फैसला किया। मीटिंग छोड़कर ईरान के अधिकारी जाने लगे, तभी पाकिस्तान और कतर के अधिकारियों ने काफी देर तक उन्हें समझाया और मीटिंग में बिठाला। दोस्तों ईरान अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है। हर शर्त पर ईरान अमेरिका को अपनी शर्त मनवा रहा है और अमेरिका मान भी रहा है। जैसे कि ईरान के बड़े अधिकारी अब्बास अरागची ने बताया कि अमेरिका ने पहली शर्त ये मानी है कि हमारा किसी भी देश में जो पैसा फ्रीज है उसको अनफ्रीज कर दिया गया है और वो पैसा हमें मिल गया है। दूसरी शर्त यह है कि ईरान का जो भी नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई करेगा पुनर्निर्माण के लिए, और ईरान में पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। दोस्तों ईरान की जो भी तेल कंपनियों पर बैन लगा रखा था अमेरिका की किसी देश में नहीं बेचेगा, अब ईरान पे सारे बैन हटा लिए हैं। ईरान चाहे किसी भी देश को अपना तेल बेच सकता है। दोस्तों अभी परमाणु वाले फैसले पर कोई भी बात नहीं हुई है। अभी परमाणु वाले फैसले में 1 हफ्ते बाद मीटिंग होगी। दोस्तों रोड मैप पूरा 60 दिनों का तय हो चुका है सीज फायर के लिए, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने लेबनान में हमले किए और उधर पलटवार हिजबुल्लाह ने भी किया। इजराइल के नेता नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने हिसाब से चलते हैं, हमें किसी तरीके से कोई भी समझाने की कोशिश करेगा लेकिन हम किसी तरीके से युद्ध विराम नहीं करेंगे। मैं लेबनान में हमला कर रहा हूं और करता रहूंगा। मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया कि आपको लेबनान में नहीं जाना है। मैं लेबनान में गया, उन्होंने समझाया कि आपको रफा बॉर्डर पर नहीं जाना है। मैं रफा बॉर्डर पे गया, उन्होंने कहा कि ईरान पे आपको हमले नहीं करने हैं। मैंने ईरान पे हमले किए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं नेतन्याहू चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं और नेतन्याहू वही काम कर रहे हैं जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहे हैं। दोस्तों नेतन्याहू चाहता नहीं है किसी भी तरीके से यह सीज फायर हो। अगर यह सीज फायर हो जाता है तो नेतन्याहू सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि इसने जुर्म बहुत किए हैं और इसका कोर्ट में जब भी इसकी पेशी आती है, लेकिन ये किसी न किसी बहाने का हवाला देते हुए टाल देता है कि तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। मैं इस टाइम जंग में हूं। और दोस्तों अभी 3 महीने इलेक्शन के बाकी रह गए। नेतन्याहू 3 महीने तक अभी कुर्सी पे बना रहना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को खड़ी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप भी दबे हुए हैं। इसलिए नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पर कोई ऐसी भारी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे नेतन्याहू को दबाया जा सके।